हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू गेट इनटू एडटेक कंपनीज। जिस वीडियो में कुछ कमेंट आए एंड एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया उस कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। एंड दैट कमेंट वाज बाय सुभाशीष गुहा। एंड इस कमेंट के ऊपर कुछ और मुझे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे। कुछ स्टूडेंट्स थे, जैसे करणदीप ने भी मुझे मैसेज किया, जो इस बार का ऑल इंडिया रैंक IIT एग्जाम 2021 का जो टॉपर है। उन्होंने भी मुझे मैसेज किया। आई थिंक सो रैंक 83 या 84 समथिंग कुछ उनका रैंक है। इवन ही मैसेज मी आफ्टर रीडिंग दिस कमेंट और वो वीडियो देखने के बाद। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ एक वीडियो के थ्रू। सीधे कि कमेंट में सुभाषिस ने ये पूछा है कि आफ्टर MSc all students almost joining Unacademy or other coaching institute, the market is getting saturated because students, after getting out of the system as students, get back into the system as a teacher. Nobody is doing anything innovative. That's why new jobs are not being created. ठीक है। देर वॉज अ टाइम व्हेन मैनी टीचर्स वर रिक्वायर्ड फॉर ऑफलाइन कोचिंग। अगर कोई एक बंदा IIT जैम गेट नेट सब फ्री में यूट्यूब में पढ़ा दे तो इन सब टीचर्स का क्या होगा जो एड कंपनी से मिले हुए सैलरी से अपना घर चलाते हैं। जैसे फिजिक्स वाला ने के आने के बाद कोटा एंड अदर इंस्टीट्यूट्स जो मेडिकल इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के लिए पढ़ाते हैं थोड़ा ढीला चल रहे हैं। सारा कंटेंट JEE जैम नेट गेट अगर फ्री में अपलोड हो गया यूट्यूब पे, आपको क्या लगता है टीचर्स की और कोई वैल्यू रहेगी जैसे टाइपराइटर के नहीं है कंप्यूटर के बाद? ऑसम। एवरी ऑनकमिंग बैच would see lectures from YouTube and be done. Don't you think teaching profession will be outdated then? Give your honest opinion. So let me start with my honest opinion with your first comment that after MSc all students joining Unacademy or other coaching institute, they damn true है, ये सच्चाई है। आप बोल रहे आफ्टर MSc देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने MSc के दौरान ही ज्वाइन कर लिया। दे हैड रैंक्स, दे हैड ऑल इंडिया रैंक्स। जो IITs एंड IITs में पढ़ रहे थे उनको ये बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज आती हैं और उनको बड़ा बड़ा ऑफर्स दे देती हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक गलत है। सीधी के इसका रीज़न मैं बताता हूँ, मैं जस्टिफिकेशन इसका देना चाहता हूँ। एज अ टीचर मैं मानता हूँ कि जब आप MSc में पढ़ रहे हो तो पार्ट टाइम जॉब करना इज़ ओके। जैसे थोड़ा छोटा मोटा ट्यूशन्स पढ़ा लेना, कहीं पे 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए चले जाना। बट जब आप किसी एडटेक कंपनी के साथ जुड़ जाते हो या जब आप किसी एजुकेशनल कंपनी के साथ जुड़ते हो, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग लेक्चर्स यू हैव गॉट सो मेनी अदर थिंग्स टू बी डन। उस लेक्चर की तैयारी करना, PPT बनाना, प्रमोशंस करना, ये करना वो करना। एंड अपॉन दैट यू आर बीइंग पेड सच अ हाई अमाउंट कि आपका जो मन है। सी देखिए, हम सब MSc क्यों करते हैं इंडिया में? अगर आप IITs में जाना चाहते हो, IITs में जाने के पीछे का एक कारण होता है, IITs इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से एक होती हैं। हमारा मकसद वहाँ पे जाने का ये होता है कि हम वहाँ जाके बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा रिसर्च करेंगे। अगर MSc के दौरान अगर एक बच्चा वहाँ लग जाता तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका एकेडमिक से ध्यान हट जाता है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे हम कहते हैं कि 12वीं के बच्चे को पढ़ाने के लिए कम से कम मास्टर्स लेवल का नॉलेज होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है ग्रेजुएशन को पढ़ाने के लिए एटलीस्ट MSc तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। सी, जस्ट बिकॉज आपने वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास कर लिया और जस्ट बिकॉज एक अच्छा रैंक आ गया डज नॉट मीन दैट यू शुड गेट इनटू द टीचिंग जस्ट बिकॉज ड्यूरिंग योर मास्टर्स यू आर गुड, यू आर ओके। मतलब आपने ठीक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि MSc होने तक तो रुकना चाहिए। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। नॉट टारगेटिंग एनीबडी, मतलब नॉट क्रिटिसाइजिंग समवन, दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। मैं भी अपने MSc के दौरान पढ़ाता था, बट मैं जो लेक्चर्स लेता था वो सैटरडेज़ को या संडेज़ को लेता था, जहाँ पे मैं अपनी ब्रेड एंड बटर लेता था, क्योंकि मैं तो BSc से पढ़ाते आ रहा हूँ कोचिंग क्लासेस में। बट अनअकैडमी या बाकी के जितने भी जो एडटेक कंपनीज अब जो इंडिया में आ गई हैं, इनका जो वर्क कल्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड होता है, डेली लेक्चर्स लेना, फिर बच्चों के साथ जुड़े रहना, ऑडियंस ला के देना। तो अपार्ट फ्रॉम लेक्चर देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इन्वॉल्व। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ से एक स्टूडेंट का माइंडसेट बदल जाता। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली, मुझे ऐसा लगता है ये गलत ट्रेंड है। द मार्केट इज़ गेटिंग सेचुरेटेड। भैया ये तो बहुत सही बात है, ये तो आपने बहुत सही कहा कि मार्केट सेचुरेट हो गई है। आप अगर देखिएगा, एक आज से अगर आप 2-3 साल पहले ही चले जाइएगा, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं जब 2017 में हैदराबाद गया था CSIR नेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए, कोई यूट्यूब चैनल नहीं था। मुझे हार्डली याद है, आई थिंक सो सिर्फ एक ही कोई यूट्यूब चैनल अगर था तो वो गेट केमिस्ट्री A सेठी सर का था, जिसको मैं खुद देखता था। मैंने वहाँ से कार्बिन एंड कार्बाइंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था और कुछ स्ट्रेटेजीज़ के वगैरह में पढ़ा था। तो मुझे नहीं लगता कि उस समय इतना कोई बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल था। और उस समय फिजिक्स वाला जो हमारे सर हैं, अलग पांडे सर, उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। एंड मुझे लगता है कि उस समय जिन लोगों ने स्टार्ट किया, आज से 3-4 साल पहले, 4 साल पहले या 5 साल पहले, जब जियो ने एक क्रांति लाई इंडिया में इंटरनेट के मामले में, मुझे लगता है वो लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया, वो लोगों ने ईजी सक्सेस, मतलब ईजी तो नहीं कहूँगा, मतलब
वो लोग आसानी से पैर जमा पाए। अब क्या हो गया, अब सेचुरेशन हो गया। जैसे आप देखिएगा, जैसे टिकटॉक के आने के बाद हुआ कि हर बंदा अब एक अपने आप में इन्फ्लुएंसर बन गया है, हर बंदा अपने आप में एक कहते हैं ना एक ब्रांड बन गया है। कोई 40,000 की ऑडियंस सब्सक्राइबर लेके चलता है, वो भी ब्रांडिंग करता है, कोई 20,000 की लेके चल रहा है, वो भी ब्रांडिंग करता है। सिमिलरली टीचिंग फील्ड में हो गया। अभी आपको चाहिए क्या, एक कैमरा चाहिए, एक वाइट बोर्ड चाहिए या एक ब्लैक बोर्ड चाहिए। अब ट्रेंड तो ये भी है कि पेपर पे भी लिख के पढ़ाते हैं। तो मुझे लग रहा है ये सेचुरेशन आ गया, और ये सेचुरेशन अब वक्त के साथ और आएगा, क्योंकि जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। आपको मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बताऊं अगर, तो इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो भी और बढ़ रहा है। अब देखिएगा धीरे धीरे रूरल एरियाज़ में इंटरनेट जा रहा है धीरे धीरे। जो पहले अपर क्लास जो लोग होते थे उनके पास मोबाइल होता था, फिर मिडिल क्लास के पास आया, अब इवन लोअर क्लासेस में भी जा रहा है। जब 500 रुपये में भी आपको फ़ोन मिलने लग जाए, और अगर आपका रिचार्ज इतना सस्ता हो जाए और आपको इंटरनेट बहुत अच्छा मिले, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रीच बढ़ रही है, ऑडियंस बढ़ रही है, एंड जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ रही है वैसे वैसे कॉन्टेंट क्रिएटर्स भी बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द सिस्टम एज अ स्टूडेंट गेट बैक इनटू एज टीचर। सी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ में मैं भी एग्री करता हूँ कि एज अ स्टूडेंट, जब तक आप स्टूडेंट हो, आप टीचिंग फील्ड से थोड़ा, और वो भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे। इसके 2 रीजंस मैं बता सकता हूँ। पहला होता था जब आप एमएससी करते करते जो आप पैसा कमाते हो ना, एमएससी अगर मान लीजिए एमएससी करते करते ही आपको 60 से 70 हज़ार की सैलरी मिल जाती है, तो यार आप सुबह उठ के ये सोचोगे कि मुझे आईआईटी में लेक्चर अटेंड करके प्रोजेक्ट करना है, रिसर्च पेपर करना है, एनएमआर निकालना है, एसएम निकालना है, टैम निकालना है, एक्सआरडी निकालना है, वो रिसर्च पेपर करना है, कि आप ये सोचोगे कि मुझे सुबह उठने के बाद शाम को जाके अनअकैडमी का या बायजूस का या वेदांतु का या फलाना दिख रहा, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, उनका लेक्चर्स कंडक्ट करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो एमएससी जो एकेडमिक्स में फ़िलहाल है, वो उस एकेडमिक्स में रहते हुए अगर ये सब ना करे तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, एक बार आपकी एमएससी हो जाती है तो आप अगर फ्री हो, जैसे आपका एकेडमिक्स नहीं चल रहा है, आपके सेमेस्टर्स नहीं चल रहे हैं, आप एकेडमिक सिस्टम से बाहर आ जाते हो, तब आप करो, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सही है और कहीं ना कहीं बेटर है। ठीक है। दूसरा, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग इनोवेटिव, दैट्स व्हाई न्यू जॉब्स आर नॉट बीइंग क्रिएटेड। सी देखिए, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, व्हाई पीपल आर चूजिंग टीचिंग एज अ करियर। आप एक चीज़ को नोटिस कीजिएगा, जितने भी आईआईटी से पढ़ने वाले आजकल जो बीटेक करते हैं, बीई करते हैं, वो क्यों कोटा चले जाते हैं, वो लोग क्यों वहाँ चले जा रहे हैं? इसके 2-3 रीजंस है। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि सैलरी, इतनी ज़्यादा सैलरी है टीचिंग इंडस्ट्री में। आप अगर कभी गूगल पे सर्च करोगे कि हाईएस्ट पेड अगर जॉब इंडिया में कोई है विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो वो है टीचिंग। आपको टीचिंग करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। अगर आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो लाखों का स्टार्टअप के लिए आपको पैसा चाहिए, बट टीचिंग कुछ नहीं है। आपको नॉलेज आती है, कंटेंट आता है, आपको डिलीवरी स्किल्स आती है, आप चले जाइए। एंड जिस हिसाब से आप देखिएगा, जो सबसे ज़्यादा सेचुरेशन हुआ है वो जेई सेक्टर में हुआ है, क्योंकि जेई सेक्टर में 50 लाख की ऑडियंस है। 50 लाख की ऑडियंस में हर बंदा, सीधे जिन्होंने आईआईटी से बीटेक एमटेक किया है, वो इंजीनियर्स को पढ़ाने की बजाय, आप इंजीनियर्स की क्लासेस नहीं देखेंगे, आप वहाँ इंजीनियर्स को केटी लगती होती है, बट वी रेयरली फाइंड एनी क्लासेस फॉर इंजीनियरिंग, वी रेयरली फाइंड यूट्यूब चैनल्स फॉर इंजीनियरिंग, बट वी हैव गॉट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूब चैनल फॉर जेई। हमारे पास ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो आईआईटी से फॉरेन में पढ़ के आते हैं, एंड देन दे गेट इनटू जेई का टीचिंग स्टाफ। अब इसके पीछे का रीज़न है, 2 रीज़न है। एक तो जेई का लेवल जो है, जेई मेंस और एडवांस का जो लेवल है, वो हम कहने के लिए अपने को लगता है 12वीं का है, बट एक्चुअली उसमें पूरा बीएससी एमएससी कवर हो जाता है। जो बच्चा सच में जेई मेंस का और एडवांस का तैयारी करता है, उसका जब आप कंटेंट देखोगे तो ऐसा लगता है उसमें पूरा जेई मेंस में, एडवांस मेंस तो छोड़ा, एडवांस में तो पूरा बीएससी एमएससी का केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ कवर हो जाता है, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है। तो वहाँ एक आईआईटी का टीचर जब आके पढ़ाता है, कॉम्पिटिटिव माहौल होता है, पैसा बहुत है, ऑडियंस बहुत है, नेम है, फेम है, वो लोग कहते हैं ना सेलिब्रिटी टाइप वाली लाइफ है। तो इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं कि सिस्टम से निकल रहे हैं और फिर उसी सिस्टम में जा रहे हैं, और धीरे धीरे ये सेचुरेशन आएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये सेचुरेशन आएगा। और जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं ऐसा नहीं है। सी देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि कहीं और जॉब्स नहीं है। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर दे, सी देखिए, आपको भी मैं एक बात बताऊं, आप सोच लीजिए, आपसे अगर मैं आप क्वेश्चन पूछूं कि मास्टर्स के बाद क्या करोगे, एमएससी के बाद, तो सर गिन चुन के 2 ही ऑप्शन दिखाई देते हैं या 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला तो CSIR नेट क्वालिफाई करेंगे, लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, पर क्या गारंटी है कि एलएस क्वालिफाई करने के बाद आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, वो भी परमानेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लाखों बच्चे हैं जो नेट क्वालिफाइड हैं, हर साल 2 बार नेट होता है, पर गवर्नमेंट ने ऐसी कोई एश्योरिटी नहीं दी हुई है कि आपको जॉब मिलेगी। मतलब आपने एमएससी कर लिया है, आपने एलएस क्वालिफाई कर लिया, बट स्टिल आपको गारंटी नहीं है कि आपको, मतलब हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी, इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम देने के बाद की जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा है जेआरएफ करके पीएचडी करेंगे। भाई पीएचडी करना हंसी खेल है क्या? पीएचडी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब आपकी मास्टर्स होती है तब आप 22-23 साल की उम्र के हो जाते हो। उसके बाद पीएचडी करते करते 5 से 6 साल लग जाते हैं। 5 से 6 साल की स्टेबिलिटी लाना, घर की जिम्मेदारी उठाना, और हर किसी के घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती जितनी बाकी सबकी होती है। हर किसी को जेआरएफ मिलता नहीं है, हर किसी को स्टाइफंड मिलता नहीं है। तो एक जेआरएफ। तीसरा होता है कि हम क्या करेगा बंदा,
ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में जाएगा, फार्मा इंडस्ट्रीज़ में जाएगा या केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जाएगा। वहाँ पर भी वैकेंसी क्या है, सैलरी क्या है। एक एमएससी किए हुए बंदे को जो एमएससी करके जाता है फार्मा का, मैं मुंबई की हालत बता रहा हूँ, मुंबई में आप एमएससी करके चली जाइए एनालिटिकल में, स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से 12,000 है। मतलब आप हाईएस्ट डिग्री ले रहे हो, मास्टर्स। एक ज़माने में एमएससी करना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। अगर वो करने वाला बच्चा 10,000 12,000 रुपये के लिए तरस रहा है, मर रहा है, वहीं पे वो देखता है कि टीचिंग लाइन में उसे करना क्या है। अब इसके पीछे का जिम्मेदारी, इस पूरे माहौल को ख़राब करने की जिम्मेदारी स्टूडेंट कम्युनिटी की सबसे बड़ी है। हमने चीज़ों को ब्रांडाइज करवाया, हमने चीज़ों को इंपॉर्टेंस दिया है, हमने चीज़ों को बढ़ावा दिया है, हमने उनको एंटरटेन किया है, इसलिए आज चीज़ें इतनी बड़ी हो गई हैं। इसलिए आज हमें हमें एडुकेटर्स कम मिल रहे हैं, एंटरटेनर्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। आप देखिएगा ये एक चल रहा है, ऑनेस्टली एक माहौल चल रहा है। तो ये सैचुरेशन आया है, और ये सैचुरेशन इसलिए आया है कि आपने एडुकेटेड लोगों को दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, इसलिए उन्हें टीचिंग लाइन में उतरना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे उनको उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। सिर्फ पहले लोग कहते थे कौन टीचर बनेगा, हमारे ज़माने जब हम 9th एंड स्टैंडर्ड में थे, हम कोई बोलते तो टीचर बनेगा, नहीं, बहुत गाली सुनेगा। मैं टीचर नहीं बनूंगा, मुझे बच्चों की गालियाँ नहीं सुननी है। उल्टा ऐसा हो गया कि मैं टीचर बनूंगा क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी टीचिंग में। आज लाख रुपये की सैलरी तो कुछ भी नहीं है एक एडटेक कंपनियों में। अगर आप किसी एडटेक कंपनी को जुड़ जाते हो, अगर आप उसे फुल टाइम करते हो, 60-70 घंटा 80-90 घंटा दे देते हो, लाख 1.5 लाख 2 लाख तो आप आराम से कमाओगे। ये तो एक इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी भी नहीं होती। आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक यूट्यूबर फ्रेंड है जिसको अभी रिसेंटली एक बहुत नए स्टार्टअप एडटेक कंपनी है, इंडिया में बहुत नई एडटेक कंपनी है, रिसेंटली उसमें ज्वाइन हुआ है और अभी उसका मास्टर्स निकला है, मास्टर्स इन फिजिक्स किया है, एंड उसका फर्स्ट मंथ का सैलरी वॉज क्रॉसिंग 1 लाख रुपीज़। अब सोचिए वो बंदा जिसने अभी जस्ट मास्टर्स किया है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब थी, उसे कहीं और जॉब नहीं मिल रहा था, वो एक यूट्यूब चैनल चलाता है, इट्स नॉट अ वेरी बिग यूट्यूब चैनल, उसे एक एडटेक कंपनी ने उठा लिया जस्ट बिकॉज उसके पास एक यूट्यूब चैनल है एंड ही हैज़ गॉट अ गुड ऑडियंस, उसे 1 लाख रुपए की सैलरी दे दी। अब मुझे बताइए क्या वो बच्चा आने वाले टाइम में कभी पीएचडी करने की सोचेगा? जब उसे दिख रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ अ यूट्यूब चैनल उसे 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, तो वो पीएचडी करने क्यों जाएगा, वो रिसर्च करने की क्यों सोचेगा? तो इनोवेटिवनेस ये सब तो इसलिए मर जाता है। आप पीएचडी का स्टाइफंड बढ़ा दीजिए। जिस दिन आप पीएचडी का स्टाइफंड 50,000 60,000 रुपये कर दोगे, अब्रॉड में जाके देखिए फॉरेन कंट्रीज़ में कितना ज़्यादा स्टाइफंड मिलता है बच्चों को। वहाँ के लोग, वहाँ बच्चा पढ़ने के बाद बचाता भी है और बचाने के बाद इंडिया में घर भी भेजता है। दिस इज़ द डिफरेंस। तो हम वो स्टाइफंड क्यों नहीं बढ़ा देते? हम कितना पैसा खर्चा करते हैं R&D में, हम कितना खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, हम बहुत कम कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखिए। सी आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट। 70 साल की हिस्ट्री है, तो 70 साल की हिस्ट्री में हर पार्टी की सरकार आई है, और हर पार्टी की सरकार देखो, देयर इज नथिंग ब्लैक, देयर इज नथिंग वाइट, एवरीथिंग इज ग्रे, सब एक ही हैं, सब एक जैसे हैं। तो क्यों नहीं एजुकेशन सिस्टम को इतना बूस्ट किया गया? मतलब आज अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो आपकी मास्टर्स हो जाती है, नेट क्वालिफाई हो जाता है, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, आपको मैक्सिमम सैलरी कितनी मिलेगी? तो आंसर आता है पता नहीं। अगर आप आर्ली बेसिस पे चले जाते हो, क्लॉक आवर बेसिस पे, तो घंटे का 500 रुपये, यार उससे ज़्यादा तो कोचिंग क्लास वाले दे रहे हैं। कोचिंग क्लास वाले घंटे का 700 रुपये, 1000 रुपये दे देते हैं, 1200 रुपये दे देते हैं 1 घंटे का। तो अब सोचिए, सी द बिगेस्ट मोटिवेशन इन लाइफ इज़ मनी। एक इंसान को चाहिए होता स्टेबिलिटी। एक इंसान को इतना पढ़ने के बाद भी अगर मुझे एक रेस्पेक्टेबल जॉब ना मिले जहाँ पे मेरी अर्निंग अच्छी हो और मैं अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाऊँ, इसीलिए इंडिया से ब्रेन ड्रेन होकर बाहर जाता है। इसीलिए लोग क्या सोचते हैं कि टीचिंग एक ऐसा फील्ड है, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है, और वो पैसा जमा करके रखता है। मतलब इतना तो श्योर है, एजुकेशन का जो बिजनेस है वो कभी डाउन नहीं जाएगा, हर पेरेंट्स इन्वेस्ट करने को तैयार है। इसीलिए जो पूरा क्राउड है वो एजुकेशन सेक्टर में भाग रहा है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की और हमारी सोसाइटी की। हमने बाकी जॉब्स को बहुत तुच्छ नज़रों से देखा, हमने बाकी जॉब्स को वैल्यू नहीं दिया, हमने होटल मैनेजमेंट को या बाकी, जब आप बढ़ावा देते हो इन सब चीज़ों को, तभी तो एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप होता है, तभी तो एक देश आगे बढ़ता है। आपने सिर्फ साइंस 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 साइंस, इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, इसके अलावा बाकी कोई कॉमर्स में जाता है, आर्ट्स में जाता है, तो वो तुच्छ प्राणी है, हमें उससे लेना देना नहीं है, वो बी कैटेगरी सी कैटेगरी का बंदा है। हमने साइंस को टॉप पे ला के रख दिया, हमने IITs को ब्रांडाइज कर दिया है। जिस दिन आप IITs को, अब कोई बच्चा तैयार ही नहीं होता है IITs के नीचे पढ़ाई करने के लिए, कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। बच्चे तो इवन ये भी आगे पूछते हैं कि IITs में NITs में जाना चाहिए कि नहीं। सो सी व्हाट वी हैव डन, हमने खुद ने ही कुछ स्टैंडर्ड सेट करके रखे हुए हैं। अब उन स्टैंडर्ड को जो हमने सेट करके रखे हैं, ये उसके साइड इफेक्ट हैं, ये उसके ड्रॉबैक्स हैं जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। एंड दिस इज व्हाट माई ऑनेस्ट ओपिनियन इज। मैंने दिल से बोल रहा हूँ, मतलब कोई डिप्लोमेसी करके नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मुझे जेन्युइनली लगता है और ये ऐसा हो रहा है। अब जिस दिन आप जॉब क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे, एक IIT से पढ़ने वाले बच्चे को टीचिंग फील्ड में उसी को आना चाहिए जिसको टीचिंग में इंटरेस्ट है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, भाई मैं 10 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, मैंने मुंबई के बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस में पढ़ा है। ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो लिटरली मुंह पे कहते हैं हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसा मिलता है। अगर मुझे घंटे का 500 रुपये मिलता हो और अगर मैं दिन का 3 घंटा भी लेक्चर लेके जाऊँ, दिन का मैं 1500 रुपये कमा रहा हूँ, दिन का 1500 रुपये। लोगों को घंटे का 2000 रुपये तक मिल रहा है।
2000 यार, 1 घंटे का अगर तुम्हें 2000 रुपये मिल रहा, करना क्या है तुम्हें? सिर्फ बैठ के 1 घंटा, आज उसमें 1 घंटे में से 15 मिनट तो यहीं चली जाती हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाना है, थोड़ा निकल जाता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड दिस इज़ व्हाट इज़ डन बाय वी आर सेल्फ। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना, लूप होल है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो हमारे स्टूडेंट्स को एक्चुअल क्रिएटिविटी की तरफ, रिसर्च की तरफ, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं हम रिसर्च में पीछे हैं। क्योंकि एमएससी में पढ़ने वाला, आईआईटी में पढ़ने वाला बंदा पहले ही सोच लेता है अब मेरे नाम के आगे आईआईटी का टैग लग गया, अब मैं कहीं भी जाऊंगा जॉब करूंगा। वो ये नहीं सोचता कि चलो मैं रिसर्च करता हूँ, मैं आईएससी में जाता हूँ, मैं पेपर पब्लिश करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसे पता है वहाँ जाने के बाद उसे सैलरी नहीं मिलेगी। अब मुझे ही देख लो, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब? मुझे पीएचडी करनी थी, बट मैं पीएचडी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पीएचडी एक्चुअली करनी है। दिस वाज माय ड्रीम कि मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लगे, लोग मुझे डॉक्टर योगेंद्र जोशी के नाम से बुलाएं। फर्स्ट रीज़न, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ख़राब थी, मतलब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। मुझे उस एज में, जब मैं 2018 में था, आई हैड टू डू दिस जॉब। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। तो मुझे पैसा कहाँ दिखा? मुझे टीचिंग लाइन में पैसा दिखा। जब मैंने पीएचडी का सोचा तो मुझे लगा यार 5 साल वो भी स्टाइफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या करूँगा, गेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या करूँगा। मुझे पीएचडी करते हुए स्टाइफंड अगर नहीं मिला तो फिर मैं देखता था कि मुंबई यूनिवर्सिटी में बच्चों ने धरना प्रदर्शन कर दिया, उनको 3-3 4-4 महीने का स्टाइफंड नहीं मिलता है, फिर लैब में आपका 12-12 15-15 घंटा चला जाता है। तो वो 5 साल मेरी फैमिली को संभालेगा कौन? अगर उस समय मुझे गवर्नमेंट ही एश्योरेंस देती कि, या मुझे कुछ ऐसा सिस्टम होता, स्कॉलरशिप्स होती जहाँ मुझे ये एश्योरेंस मिल जाता कि भैया ठीक है, आप पीएचडी कर रहे हो, आपको हम 40-50 हज़ार रुपये, 50-60 हज़ार रुपये आपको देंगे, आप उससे सेव करो, घर पे देखो, तो मुझे करने का मन करता है। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो स्विट्ज़रलैंड में हैं, जर्मनी में हैं, उनको लाखों की स्टाइफंड मिलता है, जो वो लोग अपना खर्चा करते हैं, फिर वहाँ से रुपए अपने घर पे भी भेजते हैं। तो पेरेंट्स उस पर बर्डन नहीं डालता है। पेरेंट्स बोलता है कि ठीक है तू पीएचडी कर, जब तक घर पे एक आप घर पे 10,000 15,000 भी अगर घर पे दे देते हो, आपका घर का राशन आ जाता है, तो पेरेंट्स आपके ऊपर नज़र उठा के नहीं देखते, फिर तुम करो, तुमको जो करना है। ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मनी माइंडेड हो रहे हैं। और ये खराब बात नहीं है। एवरीबडी वॉन्ट्स ब्रेड एंड बटर। हर किसी को ब्रेड एंड बटर की ज़रूरत होती है, हर किसी को अपना परिवार चलाना होता है ना। अगर कोई एक बंदा आईआईटी जैम नेट सब फ्री में यूट्यूब में पढ़ा दे, तो इन सब टीचर्स का क्या होगा जो एडुकेट कंपनी से सैलरी। मुझे इस पे ऐसा लगता है ये कभी बंद नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कभी बाजार में गए हो, सब्जी वालों के पास 50-60 सब्जी वाले लाइन से बैठे होते हैं। भाई अगर सब्जी वाले बैठे हैं और एक सब्जी वाला बैठ गया है, तो बगल में कोई क्यों आके बैठेगा? सारे लोग उसी से आके सब्जी लेके चले जाओ। अगर वो सारी सब्जी एक ही जगह मिल रही है, एक ही दुकान में मिल रही है, तो लोग बाकी, जैसे आपने कभी देखा होगा ज्वेलरी, सुनार की जो दुकान होती है, जो गोल्ड की, एक दुकान के बगल में दूसरी, दूसरे के बगल में तीसरी, तीसरी, सब लाइन, और सबके भाव एक होते हैं, सबका प्राइस एक होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा, एडटेक कंपनीज बंद होना या ऑनलाइन मार्केट डाउन हो जाना, क्योंकि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी हाई। अगर आप 50 लाख में से अगर आपको 1000 बच्चे भी मिल जाते हैं, तो आपकी साल की सैलरी हो जाती है। तो यहाँ हर कोई बंदा क्या कर रहा है, अपना अपना फ्रैक्शन और अपना अपना शेयर लेने की कोशिश कर रहा है। एंड मुझे लगता है ये और इंक्रीज होगा, अभी और बढ़ेगा, सेचुरेशन नहीं आएगा, उल्टा भी और आगे जाएगा। इससे होगा क्या पता है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। जब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर वो लोग छटने स्टार्ट हो जाते हैं जिनकी क्वालिटी नहीं है, जो लोग अब कहते हैं ना क्वालिटी कंटेंट नहीं रखते। एंड में फिर वही सर्वाइव करते हैं जो क्वालिटी कंटेंट रखते हैं। एक टाइम आता है जब पीक ऊपर बढ़ता, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है कि उसके बाद, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कि उसके बाद चीज़ें ग्राफ नीचे आ जाता। तो अभी हमारा ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, ये पीक पे आएगा, उसके बाद जो लास्ट में सर्वाइव करेगा, मुझे लगता है वही टिकेगा। अब अगर कोई सब कुछ फ्री में पढ़ा दे, मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार में अगर मूंगफली के दाम सस्ते हो जाएं, जो सिंगदाना, ग्राउंडनट जिसे कहते हैं, अगर वो सस्ते हो जाएं, तो उससे बादाम के प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बादाम का प्राइस वही रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, जैसे आज ये एक टाइम पीरियड है, आज मेरा टाइम है, कल तुम्हारा टाइम है। आपने अगर वो एक गाना सुना होगा कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। तो ये ना ट्रेंड के साथ चीज़ें बदलती रहती है। जैसे टिकटॉक आया, एक ट्रेंड चला, फिर वो डाउन हुआ, फिर फेसबुक का ट्रेंड चला, वो थोड़ा डाउन हुआ, फिर स्नैपचैट का ट्रेंड चला, फिर वो थोड़ा डाउन हुआ। तो एजुकेटर्स भी ट्रेंड में चलते हैं। हर एक एजुकेटर का एक पीक आता है, जिसके बाद वो एजुकेटर फिर थोड़ा डाउनफॉल की तरफ चला है। और यूट्यूब अभी काफ़ी नया है, मतलब यूट्यूब को हार्डली मुझे लगता है 10-15 साल भी नहीं हुए यूट्यूब को, इतना अभी अब यूट्यूब फ्लरिश हो रहा है। तो हमारे पास सच कोई ऐसी कहानी नहीं है कि देखो भाई इसने 50 साल यूट्यूब किया, स्टार्टिंग के 10 साल में इसने ऐसा किया, लास्ट के 10 साल में वैसा हुआ। हम सब अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हैं। हमारे से 50 साल के बाद की जो जनरेशन होगी, शायद वो हमारे एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाएगी। तो मुझे लग रहा है कि सेचुरेशन आएगा, ऐसा नहीं है। और इवन दो अगर कंटेंट फ्री में आ जाए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको क्या लगता है कि सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल नहीं है?
सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, एक ही चैनल पे सारा कंटेंट अवेलेबल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, IIT जेईई के एक बहुत बड़े टीचर हैं, उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने वहाँ पे पूरा मैथमेटिक्स फ्री में पढ़ाया हुआ है पूरा। स्टिल उनका खुद का वो एक एप्लीकेशन के साथ किसी के साथ अटैच्ड है, वो वहाँ पे लाइव लेक्चर्स लेते हैं, बच्चे वहाँ पर भी जाते हैं। सी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि अब थोड़ा स्टूडेंट मेंटेलिटी की भी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट मेंटेलिटी की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर सब कुछ फ्री में आ भी जाएगा तो अब कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला। अभी भी आप देख लीजिए ना, आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, कोई भी टॉपिक केमिस्ट्री का उठा लीजिए, आप यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा, एक चैनल पे ना मिले पर कहीं ना कहीं आपको पक्का मिल जाएगा। पर जब स्टूडेंट पढ़ने बैठता है तो वो इतनी मेहनत करता ही नहीं है। एक्चुअली मैं कहना नहीं चाहता, बट ये फैक्ट है कि हमारे स्टूडेंट्स भी थोड़े से आलसी हैं। हमारे स्टूडेंट्स को हमने इतना स्पून फीडिंग का आदत डाल दिया है, और ये स्पून फीडिंग का आदत स्टार्ट हुआ है IIT जेईई से, 9वीं 10वीं IIT जेईई से, जो कंटिन्यू उल्टा ये जैसे जैसे BSc MSc आती है, स्पून फीडिंग की आदत और बढ़ जाती है। मतलब सोचिए, एक MSc करने हुए बच्चे को भी अगर कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो उसने इतने साल केमिस्ट्री पढ़ के क्या किया, उसको अभी भी रेफरेंस बुक पढ़ना नहीं आ रहा है। तो आप सोचिए, ये आदत स्टार्ट IIT जेईई से होती है, जहाँ पे स्पून फीडिंग कराया जाता है, रेस में दौड़ाया जाता है, रीडिंग की हैबिट नहीं करवाई जाती है, रेफरेंस बुक्स को हाथ नहीं डलवाया जाता, सिर्फ 3 घंटे के पेपर की तैयारी करवाई जाती है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो ये ट्रेंड मुझे नहीं लगता कहीं जाएगा। जिस दिन ये बबल फटेगा और हमारी जनरेशन को ये एहसास होगा कि भैया जो रेस में हम भाग रहे थे वो अंधी रेस थी, उसके आगे दुनिया बहुत बड़ी थी और उसके पीछे दुनिया बहुत बड़ी थी, हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे थे, मतलब अलग ही दुनिया में रह रहे थे, तब उन्हें एहसास होगा कि सिर्फ रटना या सिर्फ एग्जाम पास करना इज़ नॉट नेसेसरी। एंड आई थिंक तो उस समय वो जो क्वालिटी कंटेंट वाले एजुकेटर्स होंगे या जो टीचर्स होंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग। अभी मैं भी देखता हूँ 5 साल के बाद क्या होता है। ठीक है ना। दूसरा ये आपने पूछा कि आपको क्या लगता है टीचर्स की कोई वैल्यू रहेगी जैसे टाइपराइटर के आने के बाद? नहीं, मुझे ऐसा लगता है टीचर्स की वैल्यू रहेगी। सी, ऑनलाइन और ऑफलाइन को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। मैं आज भी ऐसा मानता हूँ कि ऑफलाइन इज़ फार बेटर देन ऑनलाइन। इसके रीजंस हैं। अब वो अलग बात है कि ऑफलाइन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो ज़्यादा डोमिनेंट हैं, बट ऑफलाइन में जो ह्यूमन टच आता है, सी आप कितनी ही टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लीजिए, आज हम इतना व्हाट्सअप यूज़ कर चुके हैं, इतना व्हाट्सअप यूज़ कर चुके हैं कि अब हम उस व्हाट्सअप से इरीटेट हो गए। अब हम चाहते हैं कि लोग मिले और हम बात करें, चैटिंग ना। मैं जब ग्रेजुएशन में था रुइया कॉलेज में, तो मेरे पास नया मोबाइल नहीं था, मैं वो कीपैड वाला यूज़ करता था, और मेरे फ्रेंड्स के पास उस समय वो लोग थोड़े रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, दे हैड दैट एंड्रॉइड का फ़ोन। तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे नहीं था, वो लोग व्हाट्सअप ग्रुप पे थे, तो वो लोग व्हाट्सअप ग्रुप पे ना रात भर बातें करते थे, सुबह आके कॉलेज में लड़ते थे। तो मैं ऐसा पागलों की तरह देखता था, क्या हुआ, मेरे को तो पता ही नहीं है कुछ। तो उस समय मुझे ना बड़ा फील होता था, अब मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है। आज ऐसा टाइम आ गया कि आई हैव अ गुड एंड्रॉइड फ़ोन, मैं पूरी एडिटिंग में पूरा डिजिटल वर्ल्ड में हूँ, बट मैं फ़ोन से दूर रहता नहीं हूँ। एक सेचुरेशन लेवल आता है, और वो जब सेचुरेशन लेवल आ जाएगा ना, तो जितने एजुकेटर्स बढ़ेंगे, जितने कहते हैं ना बिना क्वालिटी के एजुकेटर्स बढ़ेंगे, जो जो मतलब कहते हैं ना जो टाइम पास में शुरू हो जा रहे हैं, मतलब बहुत पर कैमरा मिल गया और मिल गया जो आ गए, उससे उल्टा अच्छा होगा। उससे अच्छा क्या होगा कि जो फिल्टर ऑफ होना शुरू हो जाएगा, then the quality will remain at the end. Every oncoming batch will see lecture from YouTube and अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अमेरिका में और इंडिया में 25 साल का फ़र्क है, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज अगर मैं आपसे कहूँ, हम जो है US से या यूरोपियन कंट्री से 25 साल पीछे हैं, तो क्या वहाँ पे टीचर्स की वैल्यू ख़त्म हो गई है? अगर 25 साल का ही हम टाइम गैप लें, मुझे नहीं लगता। नहीं, वहाँ उल्टा टीचर्स की वैल्यू और बढ़ी है। वहाँ टीचर्स को, फिनलैंड में टीचर्स को तो बहुत ज़्यादा पावर दी जाती है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई है कि हमने एजुकेशन को कहते हैं ना एक मजाक बना के रख दिया। हमने एजुकेशन और जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जो हाईएस्ट डिग्री कर रहे हैं, हमने उनको वैल्यू नहीं दी। इसलिए अब लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ भाग गए हैं, और यहाँ क्राउड जनरेट हो गई है। एवरीबडी वांट अ नेम, एवरीबडी वांट अ फेम, एवरीबडी वांट कि लोग उन्हें जाने, थोड़े से सब्सक्राइबर जमा हो जाएं 10-15 हज़ार, ताकि मैं किसी एडटेक कंपनी के साथ जुड़ जाऊं और मैं भी वहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। दिस इज़ द ब्रूटल ट्रुथ ऑफ टुडेज ऑनलाइन कल्चर, और मैं भी उसका हिस्सा हूँ, तो मैं इससे डिनाई नहीं करूँगा, बिकॉज इवन आई एम उसी चक्की में मैं भी पिस रहा हूँ। ठीक है। द नेक्स्ट, डू यू थिंक टीचिंग प्रोफेशन विल बी आउटडेटेड देन? जी नहीं, मैं अभी भी आपसे एक बात कर रहा हूँ। डू यू थिंक एक्चुअल एजुकेशन इज गिवन ऑनलाइन? आप एक काम करिएगा, फिर शायद आपने गलत टीचर से पढ़ाई करी है। आप कभी किसी एक्चुअल IIT के अच्छे टीचर्स के लेक्चर अटेंड कीजिएगा और फिर ऑनलाइन आइएगा, आपको एक डिफरेंस पता चलेगा। सी, ऑनलाइन है ना बॉलीवुड टाइप हो गया है।
ऑनलाइन हो गया स्टार, करिश्मा, हंसना, जोक्स मारना, गाने गाना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, फालतू के हैशटैग चला देना, ये सबसे अब जनता धीरे धीरे सेचुरेट हो जाएगी जब उन्हें ये चीज़ का एहसास होगा। 11-12 का बच्चा जो होता है उसका माइंड ना बड़ा सॉफ्ट होता है, उसको कैसे भी मतलब उनको खुद को ही ज़िंदगी नहीं पता होती है यार। तुम तो BSc MSc का बच्चा तो फिर भी काफ़ी मैच्योर होता है। 11-12 के बच्चे को ब्रेन वॉश करना बड़ा आसान है। आप उनके सामने थोड़ा रो दो तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। आप उनके सामने थोड़ा कुछ कर दो, बच्चे आपके मतलब है, थोड़ी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है। बट मुझे ऐसा लगता है टीचिंग फील्ड कभी आउटडेटेड नहीं होगा, क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। जैसे जो IIT के प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने सालों साल रिसर्च करी है, देखो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप एक लेक्चर मेरा अटेंड कीजिए, कोई भी, स्पेक्ट्रोस्कोपी से लेके कहीं भी, और उसी लेक्चर को एक ऐसे टीचर का लेक्चर अटेंड कीजिए जिसने स्पेक्ट्रोस्कोपी में 40 साल या 10-20 साल 25 साल रिसर्च करी है। आपको योगी जोशी की क्वालिटी में और उसकी क्वालिटी में, उनकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का आपको पता नहीं चलेगा। क्यों पता है? क्योंकि आप उनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। एक्चुअल टीचर्स जो होते हैं, जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, जो क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करेंगे, हम, क्योंकि हमें हो गई है एंटरटेनमेंट की आदत, हमें हो गई है 1 घंटे में सब खत्म करने की, 2 घंटे में सब खत्म करने की, वन शॉट, आजकल एक नया ट्रेंड चला वन शॉट, एक और ट्रेंड चला मैराथन नाइट, ये सब। सी दिस इज़ नॉट एजुकेशन, एक्चुअली दिस इज सीरियसली नॉट एजुकेशन। आप कभी एक्चुअल IIT के, आपने देखा IITs के जो प्रोफेसर्स होते थे वो कुर्ता पजामा पहन के चलते थे। सी दैट वाज द सिंपलिसिटी। बट दे, मैं बताता हूँ, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था तो हमारे यहाँ एक प्रोफेसर आते थे, ही वॉज द एक्स चेयरमैन ऑफ BARC, BARC के एक्स चेयरमैन थे, आई डोंट नो, ही वॉज अ वेरी गुड एक्स चेयरमैन थे या समथिंग। ही यूज टू कम विद अ सूटकेस और बैग समथिंग, एक छोटा सा बैग, एकदम इतनी बेकार शर्ट उनकी होती थी, मतलब मुझे लगता है आप लोग तो पहनोगे भी नहीं, सिंपल पैंट एंड सिंपल चप्पल पहन के आते थे, एंड यूज टू टीच एनालिटिकल केमिस्ट्री, फ्री में पढ़ाने आते थे, रिटायर हो गए थे BARC से। दैट वाज एक्चुअल कंटेंट। उनके लेक्चर सुनोगे ना तो एक नॉर्मल बच्चा तो सो जाएगा, नॉर्मल बच्चा बोर हो जाएगा, क्योंकि हमें इंटरटेनमेंट की आदत है, हमें एनर्जी लेक्चर्स वालों। बट जो जो ओल्ड टीचर्स हैं, जो कंटेंट है, जो क्वालिटी है, दो दुनिया चलती हैं। एक जैसे बॉलीवुड में होता है ना, एक होता है स्टार वाले एक्टर्स, और एक होते हैं जो चुपचाप अपना काम करके निकल जाते वाले एक्टर्स होते हैं। तो जो महान टीचर्स हैं, जिन्होंने सालों साल उन फील्ड में रिसर्च करी है, जिन्होंने, देखो मेरे जैसे लोग जो है ना, जिन्होंने सिर्फ मास्टर्स करी है, 4 किताबें पढ़ ली हैं, और वो आपके किताबों से आके ही चीज़ें पढ़ा रहे हैं। मैं हमेशा मेरे बच्चों को कहता हूँ कि मैं जो तुमको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, वो 40 साल पुरानी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आउटडेटेड हो चुकी, जो हुई में, JD ली में, जो जो पूरी शर्मा पठानिया में लिखी हुई, ये 40 साल पुरानी केमिस्ट्री है। आज जो टीचर काम कर रहे हैं IIT में, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो उन टॉपिक, आज जो करंट रिसर्च, करंट केमिस्ट्री चल रही है, वो कोई यूट्यूब का टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको। वो वही टीचर पढ़ा सकता है जो उस फील्ड में रिसर्च कर रहा है, जो उस, आपको अगर मैं आज आपसे पूछूं, बताइए नैनो पार्टिकल्स की केमिस्ट्री कहाँ चल रही है। मेरा एक स्टूडेंट है JNCSR में, अमित, इंस्पायर केमिस्ट्री का चैनल है, उन्होंने रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया, एंड बहुत अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश किया। जब मैं उस पेपर का टाइटल और थीसिस पढ़ रहा था, तब मैं खुद ही नहीं समझ पाया कि वो क्या लिखा है। सीरियसली, मैं उसको फ़ोन पे हमारी मैं पूछ रहा हूँ, भाई क्या है ये, तब उसने बताया कि लिथियम बैटरी वगैरह समथिंग से रिलेटेड है। क्या ये चीज़ें कोई यूट्यूब पे पढ़ाने वाला, या मैं, या कोई और टीचर जो नेट सेट गेट IIT जैम फलाना धिकड़ा की तैयारी करा रहा है, वो करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। तो ये कह देना कि टीचिंग क्वालिटी आउटडेट हो जाएगी, नहीं, एंटरटेनर्स आउटडेट हो जाएंगे, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड वाले लोग हैं वो आउटडेट हो जाएंगे। एक बार एग्ज़ाम का पैटर्न बदला, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर जो एक्चुअल नॉलेज है, जो एक्चुअल कंटेंट है, जो लॉजिक्स हैं, जो थ्योरी है, वो कभी आउटडेट नहीं होगी। और जो IITs में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, NITs में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, IISc में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, या वो टीचर जो सालों साल रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। मैंने एक वीडियो बनाया फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल का, काफ़ी हिट गया वो वीडियो, आई थिंक सो 1 लाख से ज़्यादा उसका व्यू हो गया। उस वीडियो पे काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आए, बच्चों को बहुत पसंद आया। आई डोंट नो, ऐसा कोई वीडियो यूट्यूब पे शायद ना हो, इसलिए लोगों को पसंद आया। उस पर मुझे फ़ोन आया जाधवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, टीचर का मैं नाम नहीं लेना चाहता, एंड ही इज़ अ वेरी जेन्यून पर्सन। उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा कि उन्होंने यूट्यूब पे कमेंट किया कि आई वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। आई सेड फाइन, एंड ही सेड दैट आई एम अ वेरी रेप्यूटेड टीचर ऑफ ए वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। तो मैंने उनको गूगल पे सर्च किया, और जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मैं हैरान हो गया देख के, भाई ही वॉज सच अ ग्रेट पर्सन। उनके नाम के आगे उन्होंने इतनी सारी डिग्री और इतना सब ले रखा है। देन किसी तरह हमारा हमने कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किया, एंड ही कॉल्ड मी। लास्ट ईयर की बात है, 2020 की कोरोना टाइम की बात है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल जो मैंने पढ़ाया था उनमें मेरी गलतियाँ निकाली, और उन्होंने मुझे बताया, देख योगी तूने जो पढ़ाया ना, कोई उन गलतियों को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में रिसर्च कर रहा हूँ,
आई एम डीलिंग विद दिस, मैं ये एनालिसिस करता हूँ, मैं ये इंटरप्रिटेशन करता हूँ, मुझे पता है। तुम जो किताबों में पढ़ रहे हो वो 30-40 साल पुरानी किताबें हैं, वो एडिशंस पे एडिशंस आते गए। आज जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है, लेटेस्ट मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगा। उन्होंने मुझे फ्रैंक कंटेंट प्रिंसिपल में जो हम देखते हैं ट्रांजिशंस, उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मुझे भी नहीं पता थी, क्योंकि मैं तो आईआईटी गया नहीं हूँ। मैंने तो जिन किताबों में जो पढ़ा है मैं वही उनको सिंपल भाषा में इंटरप्रेट करके आप लोगों के सामने लेके आता हूँ, जिसमें आप खुश हो जाते हो। बट देन उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी स्काई इज़ द लिमिट, और मैं उस इतने बड़े केमिस्ट्री के समुद्र में एक तिनके के समान भी नहीं हूँ। मुझे तो इतना भी नहीं आता। तो ये कह देना कि टीचर्स आउटडेटेड हो जाएंगे, तो शायद आप उन टीचर्स की बात कर रहे हो जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, हाँ तो वो आउटडेटेड हो सकते हैं। बट जो इंस्टीट्यूट्स में, जो यूनिवर्सिटीज़ में जो बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जो पोस्ट डॉक करके आए हैं, जो डबल पोस्ट डॉक करके आए हैं, जो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, जो सालों साल रिसर्च कर रहे हैं, वो कभी आउटडेटेड नहीं होंगे। किसी दिन ऐसे किसी अच्छे टीचर के जब आप लेक्चर अटेंड करोगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल नॉलेज में और जो हम धमाकेदार चीज़ें देख रहे हैं, एक एक घंटे में 25-25 मिनट में एक चैप्टर ख़त्म कर देते हैं, 2 घंटे में एक चैप्टर ख़त्म, हाउ कैन अ चैप्टर बी कंप्लीटेड इन 1 आवर एंड 2 आवर। तो वो चीज़ें आउटडेटेड हो सकती हैं, बट एक्चुअल नॉलेज एंड एक्चुअल कंटेंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ या जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ, आप अगर उन फीलिंग्स को समझ पाओ, वो कभी आउटडेटेड नहीं होगा। मैं कभी किसी आईआईटी टीचर से पढ़ नहीं पाया, या मैं कभी एनआईटी के टीचर से पढ़ नहीं पाया, बट कभी मुझे मौका मिलता है तो कुछ टीचर्स मेरे साथ कम्युनिकेट ज़रूर करते हैं। कुछ टीचर्स जो यूनिवर्सिटी के एचओडीज़ वगैरह हैं, वो कभी कभी किसी बड़े इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स के साथ बातचीत होती, तब मुझे एहसास होता है कि मैं कितना छोटा हूँ। तब मुझे एहसास होता है कि भैया नहीं, जो दे आर नॉट बिग फैंस, तो वो मतलब वो कहते हैं ना सेलिब्रिटीज़ नहीं है, वो लोग यूट्यूबर्स नहीं है, उनकी लाखों की ऑडियंस नहीं है, वो किसी कंपनी का ब्रांडाइजिंग नहीं करते, वो साइलेंट सोल्जर्स हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं। तो 2 दुनिया है दोस्त। जो आप दुनिया आप यूट्यूब पे देख रहे हो, एक अलग दुनिया है, और जो एक्चुअल दुनिया है, जो रियल दुनिया है, वो बहुत अलग है। वो कभी आउटडेटेड नहीं होगी, और उसका एहसास आपको तभी होगा जब आप उस दुनिया में जाओगे और उन प्रोफेसर्स और उन टीचर्स के साथ रहोगे, टाइम स्पेंड करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि यूट्यूब की दुनिया तो इतनी सी थी, ये तो एक बबल था, वो एक्चुअल दुनिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे पाया। आई सीरियसली लाइक दिस क्वेश्चन जो आपने सुभाषिश पूछा, एंड आई फेल्ट लाइक गिविंग माई ऑनेस्ट ओपिनियन, जो मुझे दिल से लगता है, मैं वो कहना चाह रहा था। एंड इसके बाद मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, या कुछ लोग आएंगे जो कमेंट बॉक्स में पता नहीं क्या क्या कर देंगे ठीक है, तो आई डोंट केयर अबाउट देम। आपको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार है, आप कमेंट करते रहिएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे देखने वाले, चाहने वाले हैं, ठीक है। सो if you all have got any other questions, so please do comment in the comment box, and if I like them, I would like to reply your questions. Till then, bye bye, take care and God bless you all. जाते जाते मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ मेरे किसी कमेंट का या मेरे किसी बात का बुरा मत मानिएगा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियंस है। मैं आप इससे एग्री हो या नहीं हो, यू हैव योर राइट, आप एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, आपको वो हक है, बट दिस इज़ व्हाट आई फील एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से, तो मैंने वो आपको कन्वे कर दिया। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।